हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रशांत धवन सर का वीडियो देखने वाले हैं। ये इसका टाइटल है एंड्स ऑफ यूएसए डोमिनेशन, इंडिया जस्ट साइंड दी दिस हिस्टोरिकल डील विद रशिया बाय प्रशांत धवन। तो ये प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई है। तो यूएस का जो है डोमिनेशन का अंत हो गया है। तो ये किस तरह हुआ है, ये प्रशांत धवन सर पूरी वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो को लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। ये इधर आप देख पाओगे, रशियन ओरिजिन जेट आपको दिख जाएगा। नाउ ये जो है बनाती है एक रशियन कंपनी यूएसी, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। रशिया का सपना है कि आगे जाकर बोइंग और एयरबस जैसी जो वेस्टर्न कंपनीज है अमेरिका की, यूरोप की, उनको ये टक्कर देना चाहते हैं। और इनके प्लेन्स आज के समय पूरे रशिया में उड़ाए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो कंपनी है यूएसी, इस पर यूएसए और यूरोप ने लगा रखे हैं हैवी सैंक्शंस। नाउ एक बार को लग रहा था कि भारत इस कंपनी से कोसों दूर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, कुछ हो जाएगा। बट हाल ही में एक बड़ी न्यूज सामने आई है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक डील साइन कर दी है रशियन यूएसी कंपनी के साथ फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर जेट प्रोडक्शन। ये एक गेम चेंजिंग न्यूज है। दिस इज हिस्टोरिक इन मेनी वेज। इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर जेट्स का मामला है, अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, एक इंडस्ट्री में मुझको आप बताओ जहां पे हम बिल्कुल कंप्लीटली निर्भर करते हैं वेस्ट पर, वहां पे सही आंसर होगा सिविल एविएशन। एक बार को मैं आपको बता दूं, कल को मान लो यूएस ये माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब वगैरह सब खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे इंडिया में हम लोग अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर लेंगे। अभी हमारे पास इमीडिएट ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बट अराता ये आ चुका है और कई और प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। इंडिया इज स्लोली बिल्डिंग इट्स ओन सोशल मीडिया। मगर हम ट्रैवल कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए जो हम एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, या तो वो होते हैं बोइंग के, जैसे आप लोग जानते हैं, या तो होते हैं एयरबस के। इन्हीं के एयरक्राफ्ट हमारी जो वेरियस कंपनीज हैं वो यूज कर रही हैं आज के समय, चाहे एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो, वेरियस कंपनीज यूज कर रही हैं इनको। और रशिया के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिसेंटली तब हो गई थी जब यूएसए ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए और एयरबस और बोइंग ने कहा कि हम रशिया की मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अब रशियंस उड़ेंगे कैसे, रशियंस ट्रैवल कैसे करेंगे? एयर ट्रैवल ऑलमोस्ट रशिया के लिए मुश्किल हो गई थी। और उस वक्त रशिया की जो एक कंपनी है यूएसी, इन लोगों ने खुद के सिविल एविएशन जेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और अब ये लोग भारत के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं कि चलिए भारत में भी हम रशियन सिविल एविएशन जेट्स लेकर आएंगे। और यहां पे आप देख पाओगे वीडियो, ये है सुपर जेट 100। ये है 100% रशियन मेड रीजनल जेट। अब यहां पे आप कहोगे रीजनल जेट क्या होता है? देखिए, ये जो सुखोई का सुपर जेट 100 है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप यूज़ कर सकते हो इंडिया से यूएस जाने के लिए या फिर रशिया जाने के लिए। ये रीजनल ट्रैवल के लिए होता है। मतलब 3000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज होती है। तो भारत में इंटरनल ट्रैवल जो हमको करना है ना, और कुछ तक आप कह लीजिए बांग्लादेश या श्रीलंका, वहाँ का जो ट्रैवल है, मालदीव्स, वो बिल्कुल इसमें हो सकता है। SSJ 100 इसका जो प्रीडिसेसर था आज से कुछ साल पहले, वहाँ पे 70% विदेशी कंपोनेंट्स थे। बाद में रशिया ने सैंक्शंस के बाद इसको 100% इंडिजिनस बना दिया है। और इसलिए रशिया इसको कह रहा है 100% सैंक्शंस प्रूफ एयरक्राफ्ट। क्योंकि कल को देखो, यूएसए कितना भी नाराज हो जाए, यूएसए का प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, ट्रंप, जॉन सीना, कुछ भी वहां पर हो जाए, यूएसए में कोई भी अगर मान लो प्रेसिडेंट बोले कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहा, इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। क्योंकि रशिया की कोई हिस्ट्री नहीं है भारत पे सैंक्शन लगाने की। हमारी जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, ये आराम से चलती रहेगी। और इधर आप देख पाओगे स्पेसिफिकेशंस हैं इस जेट के, ये काफ़ी इंप्रेसिव है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं इसको कंपेयर करूंगा बोइंग के एयरप्लेन से, उससे आपको थोड़ा सा और एक आइडिया मिलेगा। और इधर आप देख पाओगे जो रीजनल ट्रैवल होता है ना, वो ये जो प्लेन है आराम से कर सकता है। जो सीटिंग कैपेसिटी है इसकी वो 103 है। और यहीं पे आता है बोइंग से कंपैरिजन। अगर जो बोइंग के प्लेन्स हैं, सबसे छोटा बोइंग का जो प्लेन है, उससे भी अगर मैं कंपेयर करूं ना इस एयरक्राफ्ट को, तो बोइंग के प्लेन्स की कैपेसिटी 160 से लेकर 180 के आसपास होती है। फिर ऑफ कोर्स जो इनके बड़े प्लेन्स होते हैं, मैसिव प्लेन्स, उनकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा होती है। तो सीटिंग
कैपेसिटी इसकी 100 के आसपास है, जो इतना ज़्यादा है नहीं, मगर रीजनल ट्रैवल के लिए ठीक ठाक है। छोटी फ्लाइट्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर 100 लोगों के आसपास ही ट्रैवल करते हैं। और रशिया का क्लेम यहाँ पर यह है कि 40 रशियन सिस्टम्स यहाँ पर होंगे। कंट्रोल सिस्टम रशिया देगा, पावर सप्लाई सिस्टम, लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, और सिंस ये इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, HAL इनको मैन्युफैक्चर करेगा भारत में। आप कह सकते हैं दिस इज अ मैसिव गेम चेंजर। देखना होगा कि यूएस यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। और हाँ, आपका एक सवाल ये भी आएगा कि इंजन ये लोग कौन सा यूज करते हैं इस एयरक्राफ्ट में। तो इंजन देखिए, ये यूज करते हैं PD-8। धीरे धीरे ये और इसमें इंप्रूवमेंट जैसे जैसे करेंगे तो एक परफेक्ट वर्जन इवेंचुअली निकल के आएगा, PD-10, जिसमें ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं मिलेगा हमको, मजाक कर रहा हूं। बट PD-8 इंजन ऑफ कोर्स इसको यहां पर ये यूज कर रहे हैं। और साल 2024 से इस प्लेन की मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। चाइना भी आप अगर देखें तो वो भी बोइंग और जो एयरबस है उन दोनों की मोनोपोली को तोड़कर खुद के प्रयास कर रहे हैं। बट जो बिग एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनसे आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं, वहां पर अभी बोइंग की या फिर एयरबस की मोनोपोली तोड़ने में टाइम लगेगा। और एक बात मुझको यहां पर वैसे ये भी ऐड करनी पड़ेगी, इवन दो काफी जगह लिखा जा रहा है कि ये जो SJ-100s हैं इंडिया में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। रियलिटी ये है, अगर हम डिटेल्स में जाएं तो जो ये सुखोई सुपरजेट 100 है, इसे भारत में असेंबल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के अंडर जो रिसेंटली हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस जेट को असेंबल करने के जो राइट्स हैं ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और ऑब्वियसली ये एक पिवटल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। देखो, हम लोग सिंपली एक चीज चाहते हैं कि हम लोग किसी पे निर्भर ना रहे। वो कोई भी कंट्री हो दुनिया की, वो आराम से अपने तरीके से एग्जिस्ट करे, बट अपनी जो विल है, अपना जो उनको दुनिया अपने हिसाब से जो चलानी है, वो किसी पर एनफोर्स ना करे। तो एक बार सिविल एविएशन में भारत को सेल्फ रिलायंस मिल गई, जो अभी वैसे टाइम लगेगा, बट इससे बिल्कुल थोड़ी बहुत जो मोनोपोली है अमेरिकन और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स की, जैसे कि बोइंग और एयरबस, इसको काफ़ी हद तक एक झटका लगेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि SJ-100 के 200 से ऊपर यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और दुनिया भर में दर्जनों एयरलाइंस इनको यूज़ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कोई एयरप्लेन है जो इतना टेस्टेड नहीं है। काफ़ी हद तक इट हैज़ बिन टेस्टेड और इसकी परफॉर्मेंस सेफ रही है। अब एक सवाल यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि एक बात बताइए, हमने कभी खुद ट्राई नहीं किया कि जैसे रशिया ने SJ-100 बना रखा है, हम भी ट्राई करते। कोशिश करी थी, HAL ने एक AVRO HS-748 बनाने का प्रयास किया था। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1961 में, 1988 में खत्म हो गया। कुछ ज्यादा हम इसमें तरक्की कर नहीं पाए। फिर धीरे धीरे जो हम बोइंग और एयरबस हैं इनके प्लेन्स परचेज करते रहे। और आज के समय आप अगर देखो ग्लोबली दुनिया भर में 90% जो ग्लोबल मार्केट है एयरप्लेन्स की, ये बोइंग और एयरबस कंट्रोल करते हैं। इंडिया में भी सेम चीज आपको मिलेगी। और अगर आपके माइंड में सवाल यह है कि ये जो सारे एयरक्राफ्ट हम इंपोर्ट करते हैं भारत में, जो हमारी कंपनीज परचेज करती है, इसमें खर्चा कितना आता होगा? देखिए, साल दर साल ये खर्चा चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स परचेज करते हैं, कभी कभी उनके स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं। मगर पिछले कुछ ईयर्स में आप अगर देखें तो सिंस इंडिया में एक ट्रैवल बूम आ रहा है, भारत के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कई फैमिलीज जो ट्रैवल करना इतना पसंद करती नहीं थी, उड़ान स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो इंटरनल ट्रैवलिंग है भारत की, ये काफी बड़ी है। इवन इंडियंस यूरोप जा रहे हैं, इसके पीछे सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल है। लोग सोशल मीडिया पे बाकी ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, दे फील इंस्पायर्ड कि चलो हम भी ट्रैवलिंग करते हैं। उस वजह से इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने अराउंड $10 बिलियन पर ईयर खर्चे हैं, ये सब एयरक्राफ्ट्स और इनके स्पेयर पार्ट्स परचेज करने में। और ये खर्चा बढ़ने ही वाला है इन द फ्यूचर। रशिया ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सही टाइम पर मार्केट में एंट्री करी है। इनको पता है कि भारत की एविएशन मार्केट अभी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली है, और इसमें ये चाहते नहीं है कि सारा जो एक बड़ा इसका शेयर है ये बस एयरबस और बोइंग लेके चला जाए। तो दिस इज अ प्रीटी गुड मार्केट मूव फ्रॉम रशिया। इसमें ये एज्यूम मत कर लेना कहीं से भी, मैं एक ये भी ऐड कर लूं कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया चाहता नहीं है कि हम यूएस पे डिपेंडेंट रहे तो इसलिए रशिया आगे नहीं। उनको पैसा कमाना है, वो सिर्फ यहां पर आए हैं क्योंकि यहां पे स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और उनको पैसा कमाना है। दैट इज प्रीटी मच इट। जो ये HAL को जो इन्होंने अलाउ किया है कि आप असेंबल कर सकते हैं हमारा एयरक्राफ्ट, उस सब में इट्स वेरी मच ए प्रॉफिट मोटिव फॉर द रशियन कंपनीज। तो ये एक हिस्टोरिक टर्न ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं। आई बिलीव आने वाले समय में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली है इससे रिलेटेड।
बहुत सारी न्यूज़ आएगी, कुछ अपडेट्स आती है अगर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। मतलब भारत जो है एक तरह से डोमिनेशन उसकी कम कर रहा है। मतलब जो चीज वो बोलता है ना, लो भारत वही लेता है। बोइंग और एयरबस को रिप्लेस अभी कर रहा है, क्योंकि भारत बार बार भारत को कहता है रशिया की चीजें ना लो, भारत अब एक बड़ी डील और करने जा रहा है। और रशिया के साथ पहले SU-57 की आ रही थी, अब इसकी आ गई कल है भाई। हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें SU-57 की खबरें आ रही थी, आज ये आ गई। आज ये आ गई भाई क्या बात है यार। मैं ये फर्क है। इंडिया अब आत्मनिर्भर बन रहा है। इंडिया अपना जेट सब कुछ, इंडिया कहता है मैं किसी पर डिपेंड ही ना करूं, अपनी बना हुआ है। मैं हर चीज अपना इसलिए करूं क्योंकि मेन चीजें है ना, कल को अगर इंडिया समझ रहा है कि मेरे ऊपर कोई सैंक्शन भी लगाता है ना, तो मैं अपना इतना सब कुछ कर सकूं कि मुझे फर्क किसी ना के जो है ना पड़े। मोहताज ना होना पड़े। सारे यहाँ पे जहाज हैं। खैर एनीवेज जी, टेक्नोलॉजी जो है मेरे ख्याल में तो ये सारी हमने वीडियो देखी और सिचुएशन देखी है, और मुझे इन अ सीरियस नोट मुझे लगता था कि इंडिया जो है, क्योंकि सर्च नहीं की कभी और वीडियो देखी है, ये पहली वीडियो आई है जो जहाज़ों के ऊपर उन्होंने बताया थोड़ी डिटेल में, और रशियन जहाज़ जो है वो लेने लगे हैं, और वो भी क्या है कि एक डिफरेंट किस्म का जहाज़ होगा, लेकिन वो कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करने के लिए, ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा तो वो श्रीलंका और जो है बांग्लादेश और इन कंट्रियों में, मतलब उन्होंने एक अंदाज़ा जो है वो बताया कि कितनी रेंज है और उस हिसाब से ये चल सकता है। चले छोटा प्लेन है लेकिन है भी खूबसूरत, और क्या लें कि कंफर्ट भी होगा, लेकिन लगता था कि यार इंडिया भी खुद क्रिएट कर रहा है, और ये इंडिगो के और एक दो और हमने जहाज़ जो है वो देखे हैं, और हमें लगा कि इंडिया में ये चीज़ें जो हैं वो जहाज़ जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में हो रही है, लेकिन भाई एयरबस और नहीं, वो जब जहाज पता है तबाह हुआ था, तो वो भी क्रैश मेरे हुआ ख्याल बोइंग था ना, बोइंग। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंडिया में तो बोइंग और एयरबस ही चलती है। वो आया था, लेकिन ज़हन में नहीं था यार कि मतलब उस वक्त नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो हादसे के ऊपर उस चीज़ को सुन रहे थे। मेरे इधर ज़हन हुई में है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ, भारत और रशिया की आपस में भाई बात पक्की हो गई है। रशिया आ गया भारत में पैसेंजर जहाज बना। ये बहुत बड़ी बात है भैया कि पैसेंजर जहाज यार- इंडिया में बनेंगे। यार मैं एक सीधी बात करूंगा भाई, अब गाड़ियों की फैक्ट्रियों की बात खत्म भारत में, अब जहाजों की फैक्ट्रियों की बात हो रही है भारत में भाई। ऑलरेडी एक फैक्ट्री वर्किंग में, बिल्कुल और है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रशिया ने बोला हम फैक्ट्री लगाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर कंपटीशन लग चुका है इस टाइम जहाजों का भाई। एक आ रहा है, मैं वो कहता ही मैं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, अगला आ जाता है वो कहता है मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री लगाता हूँ भारत में। यार भैया, ये तो देख, रेस बना हुआ लग गई क्या? है भारत में, रेस। बिल्कुल भाई गाड़ियों बनाने की पहले रेस थी, अब तो जहाज बनाने की रेस लग गई हो यार। इंडिया में बना हुआ है क्या? दुनिया की और यार- मोदी जी ने जादू क्या कह गया हो कि दुनिया खुद ब खुद आ रही जो भी जहाज बनाने भारत में, हाँ। जहाजों की फैक्ट्रियां यार ऑलरेडी। आई थिंक वो उसकी क्या नाम है, एयरबस है कि कौन सी हाँ, वो? एयरबस और लोग मटन। नहीं, एयरबस तो बन रहा है भारत में, हाँ वो तो बन रहा है और बिल्कुल। भाई रिपेयरिंग भी होता हाँ, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। भाई अभी तो भाई सब SG-100 जैसी कामयाबी, रशिया कहता है हम भाई एयरबस से बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। ओ यार। आप हफ्ता रुको, हफ्ते बाद एक और खबर आएगी, एक नई कंपनी बोलेगी हम भाई साहब रशिया फैक्ट्री से भी ज्यादा बड़ी ओ लगाते हैं। यार भैया, फाइटर जेट मोदी जी वो भी फैक्ट्री उठा के ले आए SU-57 जी। You know, guys, I didn't know that we depend so much on Boeings and Airbuses from the West. It is something new for me. And I want to say that in Russia right now people travel by air normally, but if before it was just expensive, for example, for my family, and we couldn't afford it, right now it is super expensive. It's like you need to save money for 5 years. Which is the problem, yes. And also I'm scared that these new sanctions will make it even more expensive. So which is of course very nice that right now India will cooperate with Russia, that we will have this passenger jet. Maybe I will travel by it one day. And guys, tell me what do you think about it, because of course it is great that we will not depend from the West all the finally. huge countries, they don't want to depend on other countries, because other countries then
can kind of dictate the rules, and it's really bad because all of the countries want to be independent by its own, of course, and especially don't want to be dependent on the USA. Not the best choice of the country to be dependent on. And of course India also is growing a lot, and India doesn't want the USA to dictate the rules, how to rule the country, what to do in your country, of course. So you want to be independent in many spheres, and that is a good idea also, to kind of cooperate with Russia, right? तो ये थी गाइस आज की वीडियो प्रशांत धवन सर की। तो इंडिया और रशिया के बीच जो SSSJ-100 की डील हुई है, तो उसके बारे में 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है हमारे यहाँ, मतलब मीडिया चैनल पे भी और यूट्यूब वगैरह पे भी इसकी न्यूज़ आ रही है। बहुत सारे हमारे यहाँ यूट्यूबर इस पे वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये जो डील हुई है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये रशिया, कई जगह न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि ये भारत में ही कम्प्लीटली बनेगा। तो अभी इसका ये सुखोई कंपनी का है, वही सुखोई कंपनी जो जिसका प्लेन हमारे यहाँ ऑलरेडी है, और वो यहाँ पे सुखोई MK-30 MKI जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, तो वैसे का ही कोई प्लेन है ये, मतलब कि ये पैसेंजर प्लेन है, वो फाइटर प्लेन है। तो कंपनी सेम है। ये पैसेंजर प्लेन जो है भारत में अब असेंबल होगा या बनेगा, प्रशांत धवन कर रहे हैं असेंबल होगा अभी फिलहाल के लिए। तो मे भी शायद अभी असेंबल, स्टार्टिंग में असेंबल करेंगे, बाद में जो है इसको अगर मैन्युफैक्चर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ जो बात कर रहे हैं कि मार्केट अच्छी है अभी एविएशन सेक्टर में हमारी जो भारत है वो पीछे है, वो ये कोई प्लेन वगैरह पैसेंजर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे रशिया को भी एक अच्छी मार्केट दिखी होगी। और ऐसा हम नहीं बोल सकते कि रशिया हमारा फ्रेंड नहीं है, रशिया हमारे खिलाफ कभी कोई काम करता नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड वो अभी मुझे लग रहा है दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई है तो इजराइल और रशिया हैं, जो कि हमेशा भारत का साथ देते हैं। बाकी रह गई इंटरेस्ट की बात, तो हर कंट्री का इंटरेस्ट है हर कंट्री से कमाने का, तो ये तो बिजनेस है, ये भारत भी करता है दूसरों से और दूसरे देश हमारे साथ भी करते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम ये है कि पैसेंजर प्लेन, और ये छोटी उसका पैसेंजर प्लेन है, बहुत हैवी नहीं है, तो ये लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए अच्छा होगा। और मे भी शायद इसका चार्ज भी कम होगा, या ये तो अभी बहुत दूर की बात है चार्ज वगैरह की, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ भी कम से कम बनना स्टार्ट होगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।